वैशाख महात्म प्रथम अध्याय। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया आप वैशाख का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता खुश होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान किए जाते हैं और उनके फल एवं उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझे ब्रह्मा जी ने सुनाया था, उसी को मैं कहता हूँ। सुनो, वैशाख मास विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित खुश हो जाते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्य उदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई एक अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्य उदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठात्र देवता जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते हैं, उनको शाप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।